प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दोस्तों, अभी हम आए हैं लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र के जरहारा इलाके में, जहां श्वान पशु बंधकरण केंद्र बनाया गया है और यहां पर आवारा पशुओं को लेकर आते हैं और उनको जो भी टीके लगने होते हैं उनको लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, क्या क्या यहां इंतज़ाम है, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आवारा पशुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उनको कितने दिन के लिए यहाँ रखा जाता है। आप यह आवारा पशुओं को जो पकड़ कर यहाँ ले आया जाता है तो उनको किस तरह के व्यवस्थाएं देते हैं, क्या उनके साथ करते हैं और कितने दिन रखते हैं। बेसिकली यहाँ पे कुत्तों की नसबंदी होती है, तो इनको जब स्ट्रीट से लाया जाता है तो वहाँ मोबाइल ऐप के द्वारा इनकी फ़ोटोज़ ली जाती हैं। तो उसके थ्रू जो डाटाबेस सिस्टम है उसमें ये आ जाते हैं कि ये कुत्ते कहाँ से पकड़े गए, उनकी एक जियो टैगिंग हो जाती है और फिर उनको यहाँ लाके और फिर उनकी अगले दिन सर्जरी की जाती है। जैसे कि मेल है तो कैस्ट्रेशन, फीमेल है तो स्पेइंग की जाती है और उसके बाद उनको 3 दिनों तक रखा जाता है और वापस चेक किया जाता है। अगर सब सही है तो उनको वापस रिलीज़ बैक कर दिया जाता है। इन केस कोई कुत्तों में रेडनेस या कोई भी इस तरह की कोई तकलीफ़ लगती है तो उनको 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख के उपचार किया जाता है। जिनको यहाँ पर एक बार पकड़ कर ला कर उपचार कर दिया जाता है तो क्या उनको कोई टैग भी लगाते हैं आप। जी, जिनको हम लेके आते हैं उन पे ईयर जो है उनका लेफ्ट ईयर उसको वी शेप में नॉच करते हैं, काटते हैं, तो वो एक मार्किंग होती है, वो एक परमानेंट मार्किंग हो जाती है कि जैसे अभी मतलब जब हम वापस छोड़ते हैं तो आप उन कुत्तों को देखेंगे तो जिनका भी नसबंदी हुआ है उनका लेफ्ट ईयर में वी शेप में ईयर नॉच हो। आप देख सकते हैं आवारा कुत्तों के लिए नगर निगम द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पर कूलर भी उनके लिए लगाए गए हैं, जब तेज़ गर्मी के कारण जो नहीं रह पाएंगे तो उनके लिए कूलर है और जाड़े की भी व्यवस्था पूरी की गई है। हीटर लगाया गया है इधर, ताकि कहने का मतलब आवारा कुत्तों के लिए इतनी सुख सुविधा यहाँ नगर निगम दे रही है, कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि हम यहीं रह जाएं। और आप देख सकते हैं ये आज पकड़े गए हैं, ये सब आवारा कुत्ते हैं जिनके गले में एक टैग लगा दिया गया है और यहाँ पर उनको एक पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि कौन सा कुत्ता कहाँ से पकड़ा गया है और मेल है फीमेल है, ये सारा डिटेल लगाकर उनको एक लॉकअप टाइप का बना है, उसके अंदर रखा गया है। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में, क्यों ऐसे कैसे रखे हैं आपने, बताइए। जी, सबसे पहले तो ये ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल संस्था है जो नगर निगम के अंतर्गत काम कर रही है और इनको जैसे ले आके आज रखा गया है, इनकी सर्जरी कल होगी। ये कम्युनिटी कैनल कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो 20 कुत्ते लाए थे, चूँकि इनको एक ही गाड़ी में लाया जाता है तो यहाँ भी रखा गया है और आप देख सकते हैं कि ये डॉग्स कितने आराम से अभी रह रहे हैं और आप अगर ध्यान देंगे तो इनमें से किसी का भी कान नहीं कटा हुआ है, जो कि एक इंडिकेशन है कि अभी इनकी सर्जरी कल होगी। अब आप आगे चलिए तो मैं आपको दिखा दूं जो आज की सर्जरी है। इनके खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है सर। इनको सुबह जैसे खाना दिया जाता है, एक बार शाम को दिया जाता है, फिर इनकी साफ़ सफाई होती है, जैसे अभी शाम को जो भी टॉयलेट और सारी चीज़ें फिर से क्लीनिंग होगी। बीच बीच में पानी रखा जाता है, स्टाफ राउंड ऑफ करके इनको देखता रहता है। अगर कोई पुनः उसी इलाके में छोड़ा जाता है जिस इलाके से आप लोग लाए होते हैं। जी, इनको जिस इलाके से लाया गया उसी इलाके में छोड़ा जाता है। और भी आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए जरा, दिखाइए कुछ और। ये दिखाओ इधर। अच्छा, सबको अलग अलग इलाके हाँ, के हिसाब से। सबको उनके ग्रुप के हिसाब से रखा जाता है, उन्हीं ग्रुप के हिसाब से रखा जाता है, उसके हिसाब से उसी हिसाब से छोड़ भी दिया जाता है। तो ये दो छोटे बच्चे अलग से रखे गए हैं। बताइए डॉक्टर साहब। ये एक्चुअली ये डॉग एक मदर डॉग थी जिनके थ्रू कंप्लेन में आए थे, तो उस वजह से चूँकि अभी मतलब वैसे तो हम इनको वापस नहीं छोड़ सकते, तो मदर के साथ ही अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जी।
आप देख सकते हैं जिस इलाके से जो कुत्ते पकड़े गए हैं उनके लिए अलग अलग एक कम्युनिटी चेंबर बनाया गया है जिसमें इनको रखा गया है, और सारे चेंबर में कूलर लगे हुए हैं और फैन भी लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़े हैं, चल भी रहे हैं। जिस भी आप देखिए, ये अंदर दिखाओ, ये अंदर फैन भी लगा है और कूलर भी चल रहा है, और इनको सुबह शाम भोजन की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इनके और प्रतिदिन लगभग कंप्लेन और जो भी बातें होती हैं उससे 70 से 80 कम से कम इनको पकड़ा जाता है, और काफ़ी तेज़ी से इनकी जनसंख्या रोकने के लिए ये पहल चल रहा है और लगातार चल रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि आवारा पशुओं से, आवारा कुत्तों से आप लोग आम जनता पूरी तरह से निजात पालेगी, जिसकी आए दिन कंप्लेन आती रहती हैं कि आवारा कुत्ते जो हैं कभी किसी को काट लेते हैं तो भौंकते हैं। इस तरह की समस्याएं आपकी पूरी तरह से दूर हो जाएगी, जिस तरह से एक एनजीओ जो नगर निगम के साथ मिलकर इसको काम कर रही है, और इस काम के पीछे इनका क्या उद्देश्य है, ये कब से ये एनजीओ काम कर रही है, इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। ये एनजीओ के साथ हमारा अनुबंध सितंबर 2019 में हुआ था, और दिसंबर 2019 से लगातार हम इनके साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और अभी तक हमने ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ मिलकर लगभग 36,000 श्वानों का बधियाकरण का कार्य करने में सफलता पाई है। तो इसमें एनजीओ के क्या भूमिका होती है और नगर निगम की क्या भूमिका होती है? एनजीओ की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा नगर निगम लखनऊ का अनुबंध ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल के साथ है, और जो एनजीओ हमारा है ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल, ये यहाँ पर ह्यूमन और डॉग कन्फ्लिक्ट को रोकने का काम करता है, और स्ट्रीट डॉग्स का पॉपुलेशन कंट्रोल मैनेजमेंट का काम करता है। ये जो हमारा ये जो संस्था है HSI, ये स्ट्रीट डॉग्स को पर डे के वाइज कैच करती है जाके, ये नगर निगम के जो भी इनके जो MOU के हिसाब से वहाँ पर कैच करती है जाके, और उनको यहाँ पर लाती है। उसके बाद उनका प्री ऑपरेटिव केयर होता है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर। उसके बाद जब देखा जाता है सब कुछ अगर ओके है तो उसके इनको पकड़ने के लिए ये देखिए गाड़ियां हैं हमारे पीछे, ये कुत्तों को पकड़ने के लिए है। इसके साथ एक टीम जाती है जो आवारा कुत्तों को पकड़कर यहाँ तक ले आती है। इनके उपकरण भी वो गाड़ी पर लगे हुए हैं। और भी आप एक जानकारी ले लीजिए कि इन आवारा कुत्तों से बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं गाड़ी में, जैसे सैनिटाइज को लेकर और भी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, ये भी हमारे अभिनव वर्मा जी, डॉक्टर अभिनव वर्मा जी बताएंगे। इंटरनेशनल नॉर्म्स के साथ ही साथ पूरे हमारे सभी हाइजीनिक रूल्स और रेगुलेशंस पूरे फॉलो किए जाते हैं। अनलोडिंग के बाद पूरी गाड़ी पूरी तरह से धुली जाती है, डिसइंफेक्ट की जाती है। आप देख ही सकते हैं गाड़ी ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरी खड़ी हो, किसी भी आप गाड़ी को देख सकते हैं। ये यहाँ पर इनकी अनलोडिंग हो चुकी है, आज की कैचिंग पूरी समाप्त हो चुकी है। तो गाड़ियों को पूरा प्रॉपर्ली सैनिटाइज करके खड़ा कर दिया जाता है, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उनको छोड़ा जाता है। फिर वापस जब अनलोडिंग किया जाता है तो फिर वही प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं डिसइंफेक्शन के लिए। आपने जाना कि आवारा कुत्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, क्यों पकड़ा जाता है और कब उनको छोड़ा जाता है। ये सारी व्यवस्थाओं के जानकारी के लिए प्रभात खबर आज यहाँ पहुँची है और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रही है। आगे भी और खबरों के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे। फिलहाल इतना ही। लखनऊ से अजय सिंह। हमारे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर अभिनव वर्मा जी, जो पशु कल्याण अधिकारी हैं। जिस तरह से आवारा पशुओं पर रोक लगाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, कहा जाए कि आवारा कुत्तों पर ज़्यादातर शिकायतें आती रहती हैं, तो इस तरह की शिकायतों पर विभाग किस तरह से काम करता है, हम जानते हैं डॉक्टर अभिनव वर्मा से। आवारा कुत्तों की शिकायतें प्राप्त होते ही विभाग त्वरित कार्रवाई करता है। मैं आपको बता दूं, नगर निगम लखनऊ का अनुबंध एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था HSI, जिसका फुल फॉर्म ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल है, के साथ अनुबंध है। तो आवारा विचरण करने वाले जो भी आपके डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको HSI संस्था के द्वारा पकड़कर और उनको बधियाकरण करके पुनः उसी स्थान पर छोड़ने की कार्रवाई की जाती है। और नगर निगम यहाँ पर केवल पॉपुलेशन मैनेजमेंट का ही कार्य करवा सकता है। हम आवारा श्वानों को ना ही
मार सकते हैं, ना ही किसी अन्य जगह पे छोड़ सकते हैं, ना ही किसी तरह से बंद करके रख सकते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय और एबीसी डॉग रूल 2001 के प्रावधान हैं। कितने दिनों तक यहाँ रखना पड़ता है ये सब क्रिया करने के लिए? ये मिनिमम 4 दिन, और अगर किसी स्ट्रीट डॉग्स का अगर घाव जो भी हमारा स्टरलाइजेशन करने के बाद हील अगर नहीं हुआ है, तो जब तक हील ना हो जाए तब तक हम रखते हैं। क्या सुविधाएं देते हैं उन लोगों को, उन जानवरों को जो आवारा पशुओं? जो भी हमारे स्ट्रीट डॉग्स आते हैं उनको हम इंटरनेशनल मानकों के अनुसार उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, और उनको मौसम के अनुकूल वातावरण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी स्ट्रीट डॉग्स लाए जाते हैं उनको हमने कूलर और पंखे की व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा जो हमने जो हमारी टीन शेड थी उसके ऊपर हमने पुआल और पैरा भी डाल रखा है, जिससे उनको वातावरण थोड़ा ठंडा रहे और कंफर्टेबल रहें डॉग्स। आवारा पशुओं में कुछ बहुत या पागल हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि उसको पहले पकड़ना चाहिए, तो उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? ऐसे कुत्तों की शिकायत प्राप्त होने पे हम लोग उन श्वानों को जब्त करवाते हैं, उनको वहाँ से पकड़ के लाते हैं और उनका बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं। 10 दिनों तक उनका हम बिहेवियर ऑब्ज़र्व करते हैं। यदि किसी श्वान में अगर रेबीज़ के लक्षण पाए जाते हैं और बिहेवियर काफ़ी उग्र लगता है, तो हम उस श्वान को यूथनाइज़ कर देते हैं। और यदि अगर श्वान पूरी तरह से नॉर्मल बिहेवियरली नॉर्मल पाया जाता है, तो हम उसी श्वान को वापस उसी जगह पे छुड़वा देते हैं। आम जनता कैसे सूचना देगी आपको? देखिए, सूचना देने के कई सारे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम हैं। आप नगर निगम को पत्र भी लिख सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ऑनलाइन माध्यम है। हमारा कंट्रोल रूम का नंबर है, जिसको मैं आप अगर चाहें तो दे सकता हूं। कंट्रोल रूम का नंबर हो गया, IGRS हो गई, या कई तरह के ऑनलाइन माध्यम हैं जिनके माध्यम से आप शिकायतें IGRS अन्य माध्यमों से आप शिकायतें प्रेषित कर सकते हैं। आवारा पशुओं की अगर माने तो पिछली साल की गणना में इस साल की गणना कुछ अनुमानित बताएंगे क्या होगा? जो हमारा लास्ट सर्वे हुआ था सितंबर 2019 में, उसकी गणना के हिसाब से हमारे पास आवारा पशुओं की संख्या लगभग 76,000 के आसपास है। और ये हमने इस संस्था से पुनः सर्वे कराने की अपेक्षा की गई, तो उस संस्था के द्वारा बताया गया कि उक्त संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि लगभग 40% के आसपास जनसंख्या नियंत्रण भी कर लिया गया है, और इस पीरियड में कई सारे आवारा स्ट्रीट डॉग्स की मृत्यु भी हुई है। तो जनसंख्या आपकी उतनी स्थिर है अभी। सर, यहाँ पर जैसा कि चिकित्सालय खोला गया है आवारा कुत्तों के लिए, तो क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं मेडिकली अगर माने तो? नगर निगम लखनऊ अपने आप में इसके तहत एक अनूठा उसका जो पहले इंटरनेशनल संस्था है HSI के साथ, तो इंटरनेशनल मानकों के तहत उनका यहाँ पर सर्जिकल तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें मिनिमल इंटरवेंशन किया जाता है कि जिनमें उनको कम से कम घाव हो, कम से कम चीरा और टाका लगे और जल्दी घाव हील हो जाए। तो उस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा उनका स्टरलाइजेशन किया जाता है, और यहाँ पर इंटरनेशनल मानकों के अनुसार ही उन श्वानों को रखा जाता है। उनका प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर और ट्रीटमेंट किया जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।